हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो के अंदर। ठीक है, पहला वीडियो है। सो मैं माई सेल्फ मिस्टर सिद्ध। ठीक है, तो इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग इंस्टॉल करने वाले एक फ्री एआई अपने सिस्टम के अंदर, जो पूरा हमारा लैपटॉप को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, जो भी हम काम करना चाहते हैं काम करवा सकते हैं, जो भी चीजें करना चाहते हैं करवा सकते हैं, पर सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशंस है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर सिस्टम स्पेसिफिकेशंस आपकी अच्छी नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। ओके, चलो, तो शुरुआत करते हैं। विंडोज लैपटॉप है, मैक लैपटॉप है, या कोई भी लैपटॉप है, कर सकते हैं, चाहे आपका सर्वर भी क्यों ना हो। सिंपल, आपको इंस्टॉल करना है ओपन क्लॉ एआई। अब देखो, बहुत सारे टूल्स मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है, हर्मीस एजेंट्स है, फिर आपका कोई और हो गया, पिको क्लॉ हो गया वगैरह, मतलब अलग अलग एजेंट्स है, अलग अलग टूल्स है। पर प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज की है कि आपको फ्री एपीआई कीज नहीं मिलेंगी। कुछ एपीआई कीज को आपको जो है बेसिकली खरीदने पड़ेंगे, कुछ एपीआई कीज के लिए पे करने पड़ेंगे। बट मैं तो फ्री में यूज करने वाला इंसान हूँ, मुझे फ्री की चीज अच्छी लगती है, कोई बात नहीं। चलो, बेटा वर्जन, मैं बेटा वर्जन में जाऊंगा। वन लाइनर फॉर विंडोज। आप ऐप में भी जा सकते हो, विंडोज ऐप में भी जा सकते हो, बट मैं इसको ट्राई नहीं करूँ। ऐप जो है मैं इसके लिए कॉन्फ़िगर नहीं करूँ। ऑफ कोर्स ऐप हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम वन लाइनर कोड से इंस्टॉल करेंगे। बेटा वर्जन कॉपी कर लो, टर्मिनल खोलो, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर वर्जन में, या रेगुलर वर्जन में भी जा सकते हो, बट लेट्स गो टू एडमिन वर्जन। एडमिन वर्जन के अंदर हमारा फुल कंट्रोल होता है। राइट क्लिक करके मैं, या कंट्रोल वी करके इसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे। सो सिंपल सी चीज है कि बॉस, ये बेसिकली हमारा जितना भी जो है, जितने भी हमने चीजों को कॉपी किए थे उसको क्या करेगा, वो यहाँ पे पेस्ट कर देगा। अब सिंपल मैं इसको एंटर करूंगा और कुछ मिनट्स के लिए वेट करेंगे हम लोग, क्योंकि इंस्टॉलेशन होने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, सिस्टम में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सिस्टम को क्या क्या चीजें चाहिए, वी डोंट नो, सो विल वेट फॉर अ सेकेंड। इंस्टॉल करेंगे और हम फिर आगे काम करेंगे। यहाँ पे एपीआई की जो आपको चाहिए वो टोटली फ्री रहेगी। आपको एक पैसा भी पे नहीं करना है, क्योंकि फ्री मिल रही है तो फिर क्या जरूरत है। ठीक है, 1 मिलियन टोकन्स के साथ आपको अगर मिल रहा है सिस्टम, तो फिर क्या दिक्कत। ओके, तो आप देख सकते हो ओपन क्लॉ इंस्टॉल हो चुका है मेरे सिस्टम में। सिस्टम सारी चीजें चेक कर रही है। चलो, जब तक इंस्टॉल हो रहा है हम एपीआई की लेके आते हैं। सिंपल, आपको जाना है एनवीडिया एपीआई की। एनवीडिया एपीआई की के थ्रू ही जाना है, उसके अलावा आपके पास अगर दूसरे चीजें हैं तो आप दूसरे चीजों के अंदर जा सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। पर एनवीडिया एपीआई फ्री आप ले लो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आपको सिर्फ लॉग इन करने पड़ेंगे, लॉग इन करने के बाद आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो माई ओपन क्लॉक गेटवे इज गेटिंग इंस्टॉल्ड, मिनिमाइज कर देंगे। करंटली मैं लॉग्ड इन हूँ मेरे सिस्टम में। ठीक है, करंटली आई एम लॉग्ड इन टू माई सिस्टम। सो मेरे पास करंटली कोई एपीआई की नहीं है, बट आई हैव एपीआई कीज। दो एपीआई कीज मेरे पास अवेलेबल है, पर एक नया वाला एपीआई की जनरेट करूंगा जिसको मैं बोल दूंगा गेमिंग लैपटॉप। ऑब्वियसली मेरा गेमिंग लैपटॉप है। ठीक है, और इसको एक्सपायरी आप जैसे चाहे कर सकते हो। मैं नेवर एक्सपायर पे सेट करूंगा और इसको मैं जनरेट कर लूंगा। एपीआई की को जनरेट करने के बाद यहाँ पे कॉपी करना है। बहुत सारे लोग, जो लोग देख रहे हैं वो इसको कॉपी करके ट्राई करेंगे अब। एपीआई की आपको आधी ही मिलेगी, पूरी नहीं मिलेगी बेटा, पीछे भी और लिखा हुआ है। ठीक है, चिंता मत करो। चलो, ये टर्मिनल में वापस आ जाता है। टर्मिनल के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको करना है ये। ओके, ये
ओके, गेटवेज वगैरह इंस्टॉल हो रहे हैं तो पॉपअप्स होंगे तो मिनिमाइज कर लेना, कोई बात नहीं। मैं डक डक गो से जाऊंगा, ना कि किसी और चीज के साथ, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। डक डक गो। स्किल्स विल बी नो, क्योंकि करंटली हमारे सिस्टम्स में कोई स्किल्स इंस्टॉल नहीं होने वाले हैं। अगर आप यस करके भी जाओगे तो ये सारे स्किल्स आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो मैं स्पेस बार सिलेक्ट करके स्किप फॉर नाउ कर दूंगा, या तो आप डायरेक्टली नो कर सकते हो। सो स्किप फॉर नाउ। Google API key for places will say no. Open API key for Whisper, I'll say no. Elements Lab API key for voice will say no. यहाँ पे स्किप करेंगे, कोई सेटअप नहीं करना है, इसको हम बाद में सेटअप कर लेंगे, तो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। चाहे तो कर सकते हो पर टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, तो मैं स्किप करूंगा। उसको तो टोटली स्किप करना है, बट हाँ यहाँ पे एक प्लगइन को मैं सेटअप करूंगा, दैट इज DuckDuckGo प्लगइन, जो हमारे सर्च के लिए एडवांटेज रहेगा। यहाँ पे सिंपल है US/EN, जो रीजनल कोड के लिए रहेगा, क्योंकि मैं इंडिया में रह रहा हूँ तो मैं US/EN को सिलेक्ट करूंगा और एंटर। सर्च मोड आप कैसे सेट करना चाहते हो मैं ऑफ करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है ना, तो मैं जो सर्च लेवल है उसको मैं ऑफ रखूंगा। इस सबको तो सिलेक्ट करना जरूरी है। ये जो आपका बूट MD हो गया, बूटस्ट्रैप एक्स्ट्रा फाइल्स हो गए, कमांड लॉगर्स हो गए, कंपैक्शन नोटिफायर, ठीक है, मतलब ये सारी चीज को सिलेक्ट करके एंटर कर लो, थोड़ा वेट कर लो। इंस्टॉल गेटवे ऑफ कोर्स यस, वाया नोड यस, ये एक ऑप्शन है। ऑब्वियसली मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं रीस्टार्ट करूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप आएंगे इस वाले सेक्शन के अंदर इसने ये है रिफ्रेशिंग लोडेड गेटवे सर्विस, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल था। आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो वो इंस्टॉल होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। मैं सिंपली रीस्टार्ट करूंगा। अब देखो, रीस्टार्ट जब तक ये गेटवे हमारा हो रहा है, आप जो भी यूज कर रहे हैं, चाहे चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, ओपन क्लॉ यूज कर रहे हो, सब जो भी फ्री टू यूज कर रहे हैं, सिंपल है, हम यहाँ से कुछ प्रॉम्प्ट्स को मैं टाइप करूंगा। प्रॉम्प्ट्स इन द सेंस ऑफ कि हमें कुछ चीजें चाहिए, AI एजेंट्स हम काम करने वाले हैं तो ये चाहिए। अभी यहाँ पे रुक जाओ, कुछ नहीं करना है, कुछ तो होल्ड पे रखो। हैच इन टर्मिनल, हैच इन ब्राउजर या हैच लेटर, इसको आप होल्ड पे रखो। चैट जीपीटी या ओपन क्लाउड कोड आप जो भी यूज कर रहे हो उस पे आ जाओ। सिंपल यहाँ पे लिखो, हे कॉमा, कैन यू टेल अबाउट मी, कैन यू टेल मी अबाउट हु एम आई। एक चीज का ध्यान रखो। देखो, अब इसी सेंटेंस को मैं कॉपी करता हूँ। अब गूगल पे जाते हैं और सिंपल यहाँ से ओपन अप करते हैं ट्रांसलेटर, हिंदी टू इंग्लिश। देखो, इसको इंग्लिश से मैं हिंदी में ट्रांसलेट करवाऊंगा, पर यहाँ पे कुछ लोगों को आदत है हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना, ठीक है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से याद रखो, क्योंकि यही सेम चीज आगे आपकी जो है जान बचाएगी API की लिमिटेशंस को रोकने के लिए। चलो सिंपल है, वापस गूगल खोल लेंगे और यहाँ पे सिंपल मैं लिखूंगा टोकन, सॉरी, AI टोकन कैलकुलेटर ऑनलाइन। सिंपल सा ये लिखना है, ओ AI टोकन कैलकुलेटर, और यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड लिंक आएगी तो मैं सेकंड लिंक पे चला जाऊंगा जहाँ पे लिखा है ओपन AI प्लेटफॉर्म टोकनाइजर। सिंपल हम इसको ओपन अप करेंगे। सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हम जो फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हैं तो मैं 4 या 3.5 लेगेसी के साथ जाऊंगा। अगर आप 5 जो प्रो यूज कर रहे हो तो आप प्रो के साथ जा सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे इसको मैं उसी टोकन को जो लिखा है, हे, तो ये जो लिखा है ना, हे कैन यू टेल मी अबाउट हु एम आई, तो टोकनाइजर में जाके सिंपल इसको मैं पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे देखोगे टोटल कितने टोकन यूज हो रहे हैं, 11 टोकन यूज हो रहे हैं, वो भी 36 कैरेक्टर्स के साथ। हर एक वर्ड, हर एक कॉमा वो एक टोकन है, स्पेस भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है।
अब गूगल में जाके काफी सारे लोग ये लिखते हैं, इसको कॉपी करते हैं, टोकनाइजर में आते हैं। अभी करंटली कितने हैं इंग्लिश में अगर लिखा है तो 11 टोकन और कैरेक्टर है। अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो 51 कैरेक्टर्स है और कितने टोकन यूज हो रहे हैं? 20 टोकन, 20 टोकन। क्योंकि अगर मैं जूम इन करके दिखाऊं तो यहाँ देखो वो वर्ड को कट कर रहा है बीच से, तो एक वर्ड के अंदर वो 2 टोकन ले रहा है, जिसकी वजह से आपके टोकन काउंट ज्यादा हो जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं हिंदी वाले टोकन को मैं कॉपी करता हूँ और सेम उसको मैं टोकनाइजर में पेस्ट करता हूँ, तो देख सकते हो 43 टोकन है और 45 कैरेक्टर्स यूज होते हैं। काफी बार यूनिकोड कैरेक्टर्स मैच नहीं करते हैं, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो प्लीज ध्यान रखो, चाहे तो आप ट्रांसलेटर का यूज कर लो, जैसे ये है, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो और उस इंग्लिश में ट्रांसलेट किए को यहाँ लिखो, तो आपका टोकन कम से कम यूज होगा और आप ज्यादा आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, चलो इसको पेस्ट करते हैं। तो ये मेरे बारे में बताता जाएगा, लिखता जाएगा, तो मैं इसको पॉज कर लेता हूँ। अब ऑब्वियसली ये मेरे बारे में अब कच्चा चिट्ठा लिख के दे देगा। अब सिंपल इसको बोलूंगा, क्रिएट मी अ प्रॉम्प्ट फॉर OpenClaw AI agent which will be master system prompt. Okay, master system prompt which will include all the information about me in helping me out on the basis of my skills and knowledge. तो प्रॉम्प्ट को आप जिस हिसाब से चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, बट यहाँ तक क्रिएट मी अ प्रॉम्प्ट फॉर ओपन एआई which will master system which will be master system prompt which will include all the information about me. यहाँ तक तो आपको प्रॉम्प्ट लेना ही लेना है। उसके बाद आगे आप जो लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। सिस्टम प्रॉम्प्ट को आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो बना सकते हो। एंटर करो, थोड़ा सा वेट करो, ऑफ कोर्स ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन लिख के दे देगा आपको, और फिर आप इसके अकॉर्डिंगली जो है आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो अपने क्लाउड, मतलब जो ओपन एआई आपका जो अभी इंस्टॉल है, सॉरी ओपन क्लाउड, उसको। तो ये मास्टर प्रॉम्प्ट बना रहा है मेरे लिए। सो ऑब्वियसली लिखता जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें लिखेगा, बहुत सारी चीजें लिखेगा। अब सिंपल सी चीज है बॉस, ये लिखेगा तो सही, मैं मना बिल्कुल नहीं करूंगा, इट विल राइट एवरीथिंग अबाउट मी। पर प्रॉब्लम ये है कि मैं जब इसको दूंगा तो वो काम नहीं करेगा। जब इसको मैं दूंगा ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा इसको लिखने दो। ठीक है, कंप्लीट होने दो, जो भी है लिख रहा है लिखने दो। अब सिंपल सा प्रॉम्प्ट करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू अ सिंगल प्रॉम्प्ट दैट विल बी कॉपीएबल, also if possible then give AI a name suitable according to my profile। तो आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है, आप या तो आप खुद से दे दो कि एआई को ये नाम दे दो, या तो आप उसको ही बोलो कि एआई को एक नाम देने के लिए, तो ये अपने आप लिखेगा। ठीक है, सारी चीजें ये यहाँ पे बताएगा कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एंड लेट्स वेट करो भाई। ठीक है, टीसीएस ये दे रहा है नाम और इसने एक मास्टर सिस्टम प्रॉम्प्ट रेडी किया है। चलो जब तक ये प्रॉम्प्ट रेडी होता है हम हमारे टर्मिनल पे वापस आते हैं, और इस बार हम यहाँ से हम हैच करेंगे इन टर्मिनल।
एंड टर्मिनल रिकमेंडेड। वैसे तो मैं ब्राउजर पे भी जा सकता हूँ, बट टेम्पररीली में हम इसके ऊपर आएंगे। एच एंड टर्मिनल इंटर करो, यहाँ पे आपका टर्मिनल वर्जन एक्टिव होगा। आई नो बहुत सारे लोगों को टर्मिनल यूज करना नहीं आता, बट इतना भी हैवी नहीं है ये। चलो, सिंपल यहाँ पे ये अपने आप दिखेगा, वेकअप माय फ्रेंड। ये सिस्टम को रन करने दो, ठीक है? ये वेकअप माय फ्रेंड जो प्रॉम्प्ट लिखा है, ये प्रॉम्प्ट अपने आप रन होगा। रन करने दो, थोड़ा सा वेट कर लो जब तक कि वो रिप्लाई बैक नहीं होता है। और ये जो मास्टर सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखा है, उसको आप कॉपी कर लो और वेट करो। जब तक ये रिप्लाई नहीं आता है तब तक थोड़ा सा वेट कर लो यार, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो थोड़ा सा सांस लो, थोड़ा सा वेट करो। और मैंने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी रिप्लाई आ जाएगा। दूसरा, एआई के लिए मैंने एक भी पैसा पे नहीं किया है, इसीलिए मैंने बैकग्राउंड में म्यूजिक चला रखा था कंटिन्यूस। और अगर टॉप पे अगर आप देखोगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे यार तुमने तो वीडियो कट किया होगा, पैसे पिया होगा। नहीं, यहाँ पे मेरा टाइम चल रहा है, ये टाइम चल रहा है मेरा, कंटिन्यूस चल रहा है। मैं जानता हूँ लोग मुझे बोलेंगे कि सर आपने तो पैसे पे किए होंगे, एनवीडिया को आपने कुछ पैसे दिए होंगे। नहीं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके पे भी नहीं करना पड़ेगा, लॉगिन के लिए भी पे नहीं करना पड़ेगा। फ्री अकाउंट बनाओ, जाओ खेलो। देखो, आपका आ गया, दैट इज हे देयर आई एम योर न्यू एआई असिस्टेंट एंड आई जस्ट वोक अप, ब्ला 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 ब्ला। कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करो, डबल इन्वर्टेड, कंट्रोल वी, ऑफ कोर्स ये वार्निंग देगा, ठीक है, पेस्ट करो, डबल इन्वर्टेड क्लोज। अब ये बोल रहा है पेस्ट #1 प्लस 294 लाइन्स। ठीक है, इग्नोर करो, कोई बात नहीं। 2 बार स्पेस करो या सिंगल बार स्पेस करो एंड अपडेट योर सेल्फ, सिर्फ इतना लिख लो। सिस्टम कमांड को यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे आके पेस्ट करो, और फिर पीछे लिख दो अपडेट योर सेल्फ। एंटर करो, थोड़ा सा सांस लो, अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सिस्टम टूल को इंस्टॉल करने देते हैं, और आगे का काम बाद में हम करेंगे। तो ये सिस्टम प्रॉम्प्ट जो इसने लिख के दिया है, वो मेरे अकॉर्डिंग लिख के दिया है कि भाई साहब मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्यों करता हूँ, इसलिए करता हूँ। ये भी सारी चीजें आप लोग यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपने टूल्स और अपने ऑप्शन वगैरह आपको आप सेटअप करो, राइट? चॉइस आपकी है, बस ये है गाइस कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैं वेट करने के लिए आप लोगों को जरूर बोलूंगा, सांस ले लेना प्लीज, आप इसको इंस्टॉल करने दो। ठीक है, रश में मत रहो, प्लीज रश में मत रहो, इसको इंस्टॉल करने दो। ठीक है, लेट इट गेट इंस्टॉल्ड। जब तक आप ये इंस्टॉल हो रहा है, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम सेटअप्स वगैरह आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी का काम अब इसको मिनिमाइज करके आप बैकग्राउंड में अपना काम कर सकते हो, मैं बिल्कुल मना आप लोगों को नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, पर जब तक मेरे पास तो कोई काम है नहीं, तो मैं इसको अपने आप को सेटअप करने दूंगा ना यार, तो जरूरत है। ऑफकोर्स टाइम लेगा आपका, चिंता मत करो। देखो, ये हो गया है, तो व्हाट वुड यू लाइक टू टैकल फर्स्ट? मतलब अब ये सिस्टम रेडी हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी है हमारे लिए रेडी। एक चीज करनी है, दैट इज /quit। मतलब टर्मिनल वर्जन से हमें बंद आना है, क्लोज करना है। बंद कर दिया, बैकग्राउंड के अंदर आपका जो है वो बेसिकली गेटवे रन होता रहेगा। ठीक है? तो मिनिमाइज कर दो। अब ये सिस्टम सेटअप हमारा हो चुका है, तो हम सिंपल करेंगे यहाँ पे, बोलेंगे कि बॉस जो है वेब वर्जन में आओ मेरे पास, वेब वर्जन। ठीक है, चलो इसको रन करने देते हैं। एक नया टर्मिनल खोलते हैं, कोई बात नहीं, ये 5-10 सेकंड का टाइम टाइम लेगा, ज्यादा नहीं लेगा। ये चिंता मत करो, सिंपल लिखो
ओपन क्लॉ डैशबोर्ड। सिंपल आपको ये प्रॉम्प्ट लिखना है, ओपन क्लॉ डैशबोर्ड, इसके अलावा कुछ ना लिखना है। ठीक है, इस वाले को मैं बंद कर दूंगा, इसकी मुझे कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, इसको एंटर करेंगे। 5 सेकंड के लिए मैं वेट करूंगा या 10 सेकंड के लिए, डिपेंडिंग आपके कंप्यूटर की क्या स्पीड है, क्या परफॉर्मेंस है। और देख सकते हो राइट साइड, राइट, लेफ्ट साइड के ऊपर आपका वेब वर्जन खुल चुका है। ये आपका वेब वर्जन खुल चुका है। ओके, तो हम कर देंगे एग्जिट। अब उस वाले के अंदर जो हमारा ये है वेबसाइट वाला वर्जन, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज, दो चीज मिसिंग है, बूटस्ट्रैप एंड मेमोरी डॉट एमडी। ठीक है, ये सारा लिखने के करने के बाद ये प्रॉम्प्ट वगैरह हमने दिया था, वो सारे प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे आएंगे। अब इस पर लिखेंगे कैन यू प्लीज चेक योर, यहाँ से ये कॉपी कर लेंगे पाथ, इस पाथ को मैं कॉपी कर लूंगा, डबल इन्वर्टेड पेस्ट, डबल इन्वर्टेड, चेक योर पाथ फॉर मेमोरी डॉट एमडी फाइल। तो यहाँ पे लिखिए ये मेमोरी डॉट एमडी फाइल, तो लिखिए, तो क्लिक करके एंटर। अब बहुत थोड़ा सा वेट कर लूंगा मैं। ठीक है, अब ये कुछ टाइम लेगा, अपने आप सेट करेगा, सारी चीजें चेक करेगा। तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सांस तो लेना पड़ता है गाइस, तो थोड़ा सांस ले लो। टूल्स में एरर दिखा रहा है, कोई बात नहीं, चिंता मत करना, एरर आते रहते हैं। सो लेट मी चेक फॉर एन एरर, कोई बात नहीं। अब जब तक ये प्रोग्रेस में है, इफ द फाइल इज नॉट विजिबल फ्लैश प्रेजेंट, प्लीज क्रिएट अ न्यू वन फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब देखो इसने क्या किया है कि आई हैव चेक द पाथ मेमोरी डॉट एमडी फाइल एंड डज नॉट एक्सिस्ट फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी, डेली नोट्स वगैरह वगैरह के लिए। देखो इसने कहा है वुड यू लाइक मी टू क्रिएट मेमोरी फाइल, क्रिएट एन इनिशियल मेमोरी फाइल, और उससे पहले हमने प्रॉम्प्ट लिख दिया था, तो उसी प्रॉम्प्ट को मैं इंटर कर दूंगा। अब ये प्रॉम्प्ट लिखने के बाद क्या है कि सिस्टम को क्रिएट करेगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ओके, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूंगा और देखूंगा कि क्या है या नहीं। ठीक है, तो देन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, राइट साइड का जो पैनल है, आप नीचे स्क्रॉल करो, सबसे पहले आओ ड्रीमिंग के अंदर। ड्रीमिंग, ड्रीमिंग बेसिकली क्या करेगा, आपके डेली सेशंस, डेली चैट्स, आपके कौन से प्रेशर पॉइंट्स है, कौन से आपके फ्रस्ट्रेशन पॉइंट्स है, या तो आप अब एआई को बोल रहे हो ये करो, तुम मेरी बात सुनते नहीं हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ओके, ड्रीमिंग को करो।
सिस्टम को आपको कोडिंग की जगह आपको फुल एक्सेस देना है। अगर आपने फुल एक्सेस नहीं दिया, बहुत सारी चीजें वो काम नहीं कर सकता है। ठीक है, फुल एक्सेस देना है। नीचे आओ, आपके पास चार और ऑप्शंस है। पर्सनल असिस्टेंट, कोडिंग एजेंट, टीम बॉट, मिनिमल। आप इन चारों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। सो ऑब्वियसली मुझे पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, क्योंकि कोडिंग एजेंट मेरे पास दूसरा है, वो कोडिंग कर सकता है मेरे लिए। ठीक है, की चिंता मत करो। तो पर्सनल असिस्टेंट में जाएंगे और सीधा अप्लाई नाउ करेंगे। आप चाहे तो सेव भी कर सकते हो, बट मैं सीधा अप्लाई नाउ पे भी क्लिक कर सकता हूँ। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। सेविंग करते टाइम ये थोड़ा सा वेट करेगा, आपको सांस लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ से कोडिंग में जाते हो चेंज करना पड़ेगा, मिनिमल करते हो चेंज करना पड़ेगा। तो जो बॉस आप यहाँ से सेव करना चाहते हो आप सेव कर लो। और खास इसको तो फुल पे रखो, बिना फुल के कुछ काम नहीं कर सकते। चैनल्स वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आपके लिए पास अवेलेबल है। तो करंटली मैं इसको कोई कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा। ओके, लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल चैट। सिंपल एगीएस को पूछूंगा, हे एगीएस, कैन यू टेल मी ऑन व्हाट सिस्टम आर यू रनिंग ऑन? सिंपल पूछूंगा उसको कि चाचा जी ये मुझे बताओ, तुम कौन से सिस्टम के ऊपर रन कर रहे हो। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मुझे, सांस लेनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स वेट करना पड़ेगा, ये टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट यस, वेट फॉर अ व्हाइल। अगर आपको चिंता हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं करना है। चैट सेटिंग्स में आना है, एक बार यहाँ से आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना है। ठीक है, बट रिकमेंड मैं नहीं करूंगा। रिफ्रेश पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका सिस्टम इंफॉर्मेशन आ चुका है। होस्ट मिस्ट्री सिद, ओएस विंडोज 20, 10.9 ब्ला 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 ब्ला, दिस इज विंडोज 11, नोड ये, पावर शेल ये, सिस्टम डायरेक्टरी ये एंड दैट्स इट। ना, एक सिस्टम रन करते हैं, कमांड रन करते हैं। ओपन दिस URL इन एज ब्राउजर। URL क्या है? HTTPS। चलो एक काम करते हैं। देखो, मैं वो वीडियो तो प्ले नहीं कर सकता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाएगा। बट सिंपली मैं कहूंगा कि इसको वेबसाइट ओपन अप करने के लिए, जो मेरी फेवरेट वेबसाइट है, जिसको मैं ज्यादा से ज्यादा यूज करता हूँ, हर बार यूज करता हूँ, दैट इज डकडकगो। वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट, मतलब सर्च इंजिन के लिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ओपन अप एज ब्राउजर, ओपन दिस यूआरएल इन द एज ब्राउजर। ओके, तो प्रॉम्प्ट थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ओपन दिस यूआरएल इन द एज ब्राउजर, एंटर। थोड़ा सा वेट करते हैं, सांस लो। कीबोर्ड माउस से पूरा हाथ हटा चुका हूं मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, ये अपने आप ही सारी चीजें करेगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर वेट नहीं हो रहा है तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सेटिंग्स में आओ, रिफ्रेश पे क्लिक करो और देखो, तो ये इन प्रोग्रेस है। ठीक है, इन प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेशंस में है। अब ये अपने आप काम कर रहा है, ब्राउजर खोल रहा है, कंटेंट देख रहा है, चेक कर रहा है, और मैं कुछ ना कर रहा, ये अपने आप कर रहा है। ठीक है, देखो, मेरे सिस्टम में एक सेटअप चल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉस बेसिकली कुछ ओपन अप नहीं होगा। ठीक है, कुछ चीजें ओपन अप नहीं होगी, मुझे पता है। ठीक है, तो यप, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम है। रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, ब्राउजर टास्क देखता हूँ, फेल हो चुका है। ओके, कोई बात नहीं।
लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल। और देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप खोल रहा था, ठीक है? ये अपने आप खोल रहा था, ठीक है? तो आई वेट फॉर अ व्हाइल। अब देखो ब्राउज़र ओपन अप किया और इसने सीधा डकडक खोल दिया। दैट्स इट, काम मेरा खत्म। नाउ क्लोज दैट एज ब्राउज़र। प्रॉम्प्ट दे दिया, थोड़ा-सा मैं साँस लूँगा, बैठूँगा। देखो मैं कीबोर्ड और माउस को छू भी नहीं रहा हूँ, ठीक है? ये अपने आप हो रहा है, मैं कुछ ना कर रहा, ठीक है? जितने प्रॉम्प्ट भी दिया है, सक्सेसफुली ओपन अप डकडको इन द एज ब्राउज़र यूजिंग द मैनेजर कंस्ट्रक्ट प्रोफाइल, refer to something specific search, take a screenshot, navigate to a different URL और just leave it open। तो चाचा जी को मैंने बोल दिया कि भाई साहब अब तुम जो है इसको बंद करो। इसको क्या करो? बंद करो। मैंने तुम्हें खोलने के लिए दे दिया, अब इसको बंद करो। तो बॉस आप इनको ऐसे करके फिर काम करवा सकते हो। ये देखो बंद भी कर दिया। ने वो बंद भी कर दिया। I successfully closed the Edge browser tab that opened up the DuckDuckGo browser. Edge browser is now closed. Is anything else you would do with it? Yeah. अब इसको बोलते हैं open up Excel and give me an example in it of the formula sum। इसको मैं कैपिटल में को दे देते हैं। चलो और थोड़ा सा वेट करो, बैठता हूँ मैं आराम से, थोड़ी सी सांस लेता हूँ मैं, वो अपना काम करने दो, इसको अपना काम करने दो। So yes, we'll wait for a few seconds. Let's check it out. एक्सेल इसने खोल दिया। क्या वो लिख के देगा हमें? लेट्स सी क्या कर रहा है ये। रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार क्या कर रहा है ये। अच्छा इन प्रोग्रेशंस में, सो विल वेट फॉर अ व्हाइल। ओके शायद स्किल्स इंस्टॉल नहीं हो सकती है, इसकी वजह से ये हो नहीं रहा होगा। तो काफी बार स्किल्स अगर इंस्टॉल नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ओके, तो विल वेट फॉर अ सेकंड। अगर ये कर रहा है तो दैट इज ओके, अगर नहीं कर रहा है तो फिर कोई और तरीका ढूंढेंगे। विल फाइंड समथिंग एल्स। ओके, तो वेट फॉर अ व्हाइल। ये देखो खुल गया। ये अपने आप किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। एप्पल बनाना ऑरेंज। यार इसके अलावा भी तो कुछ ले लेता मेरे भाई। अच्छा अच्छा, एप्पल्स ऑरेंज और इसके अलावा भी तो कुछ ले लेता। चलो सो ये एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है? इस वाले एक्सेल को हम क्लोज कर देंगे। सो यस, बॉस ऐसे करके वो आपको एग्जांपल्स वगैरह सिखा सकता है, लर्न करवा सकता है। ओके, तो ये आप काम करवा सकते हो। पर हाँ, जितना अच्छा एआई उतना अच्छा काम। तो मुफ्त में तो बॉस इतना ही मिलेगा आपको। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दे रहा है। ठीक है, तो समझ गए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? समझ गए? सो आप एआई से ऐसे काम करवा सकते हो और इसके अकॉर्डिंगली फिर आप आगे काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर और कुछ आपको वीडियो में चाहिए या और कुछ इसके अंदर से आपको सीखना है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन अप है।
आप लिख सकते हो, आई एम रेडी टू आंसर योर कमेंट्स। प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कमेंट डाउन में लिख लीजिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो यस, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका और अच्छी तरीके से यूज करेंगे और बेटर तरीके से मैं काम करवाऊंगा आप लोगों के पास। ठीक है, सो दैट थिंग्स विल बी देयर, और यहाँ पे ये एग्जांपल भी आपको दे रहा है कि काम कैसे होगा, सारी चीजों के साथ कैसे काम करेंगे। सो ये, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कमेंट इट आउट, शेयर भी कर लेना। ठीक है, और रिकमेंडेशन हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज दे देना। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को, और till that time stay tuned, love you, bye bye, take care.